नमस्कार। जिस अपराधी का नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ जाती थी, जिस पर दुनिया की तमाम ताकतों की नजर थी, उस दाऊद इब्राहिम का आतंक और कद इतना विशाल था कि उसे पकड़ने के सपने हर सरकार ने देखे। एक वक्त था जब दाऊद के नाम से ही कानून के रखवाले भी कांप उठते थे। भारत के मोस्ट वांटेड इस माफिया सरगना का खौफ ऐसा था कि उसकी पकड़ में आने की बात पर पूरे देश का ध्यान टिक जाता था। और आज वही दाऊद इब्राहिम हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस देश ने ऐसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ने का दावा किया, वो अब अपनी ही जेल में बैठे लारेंस बिश्नोई जैसे छोटे मोटे अपराधी पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। लारेंस बिश्नोई, जिसे आज की भाषा में गैंगस्टर कहा जा सकता है, जेल में बैठे बैठे अपनी मनमर्जी से अपराधों को अंजाम दे रहा है। और यह स्थिति भारतीय न्याय और सुरक्षा प्रणाली के लिए एक गहरी चुनौती बन गई है। जिस तरह से बिश्नोई का अपराध नेटवर्क जेल में रहकर भी सक्रिय है, वो इस बात का सबूत है कि हमारी जेलें आज भी अपराधियों के लिए एक सुरक्षित अड्डा बन गई हैं। सवाल यह है, क्या अगर हमारे सुरक्षा एजेंसियां एक जेल में बंद इस मच्छर जैसे अपराधी को काबू में नहीं कर सकती, तो दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक माफिया सरगना को पकड़ने के दावे कितने सच हो सकते हैं? और यह मुद्दा सिर्फ लारेंस बिश्नोई तक सीमित नहीं है। यह कहानी हमें उस गहरी खाई की ओर ले जाती है जो हमारी कानून व्यवस्था में मौजूद है। भारत की सुरक्षा और न्याय प्रणाली को लेकर एक बड़ा सवाल तब उठ खड़ा होता है जब हम एक और दाऊद इब्राहिम जैसे अंतरराष्ट्रीय माफिया सरगना की गिरफ्तारी का सपना देख रहे होते हैं, और वहीं दूसरी ओर जेल में बैठे हुए अपराधी हमारे कानून की पकड़ से दूर अपराधों की योजना बना रहे हैं। और इस संदर्भ में तीन प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिनमें यह समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली उन अपराधियों पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रही है जो जेल में है। सलमान खान का मामला, बाबा सिद्दीकी का मामला और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला, ये तीनों ही घटनाएं हमारे सुरक्षा तंत्र की विफलता और अपराधियों के बढ़ते आत्मविश्वास की ओर संकेत करती हैं। सलमान खान का मामला भारतीय फिल्म जगत के सबसे चर्चित विवादों में से एक है, और उनके खिलाफ हिट एंड रन केस से लेकर काले हिरण शिकार मामले तक कई गंभीर आरोप लगे। सलमान खान की लोकप्रियता और रुतबा ऐसा है कि हर बार वो कानून से बच निकलने में सफल होते दिखते हैं। कई लोगों का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में उनका रसूख और बड़े स्तर पर समर्थन उन्हें कानूनी सजा से बचाए रखने में मददगार साबित हुआ। जहां एक आम नागरिक को ऐसे अपराध के लिए कठोर सजा मिल सकती थी, वहीं सलमान खान को जमानत मिल जाती है और उनके केस वर्षों तक लंबित रहते हैं। और यह सवाल उठाता है, क्या हमारे कानून और सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी भी मशहूर व्यक्ति को सजा दिलाना इतना कठिन है? बाबा सिद्दीकी का मामला, जो मुंबई के एक प्रमुख राजनेता थे, हाल ही में उनकी हत्या ने एक नई बहस को जन्म दिया। सिद्दीकी का मर्डर ऐसे समय में हुआ जब उनकी राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ रही थी। वे कई मामलों में विवादों के केंद्र में थे। उनकी हत्या से जुड़े अपराधियों की पहुंच और राजनीतिक संबंधों को देखकर लगता है कि अपराध और राजनीति का गहरा संबंध हमारे देश में कितना प्रभावशाली हो गया है। सिद्दीकी की हत्या ने यह सवाल उठाया है कि जब एक प्रमुख राजनेता भी अपराधियों के खिलाफ सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला तो और भी चौंकाने वाला था। मूसेवाला, जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज के जाने माने सिंगर थे, उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इस हत्या का दोष एक गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई पर लगाया गया, जो जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है और अपराधों की योजना बनाता है। बिश्नोई ने खुलेआम ये दावा किया कि वो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है, और ये सब
तब जेल में रहते हुए उसने अंजाम दिया। इन घटनाओं को जोड़कर देखने से यह समझ में आता है कि हमारी सुरक्षा और न्याय प्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। और जब सलमान खान जैसे बड़े नाम कानूनी पकड़ से बच निकलते हैं, जब बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता की हत्या हो जाती है, और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड जेल में बैठकर नेटवर्क को संभालता है, तो सवाल उठता है कि आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां और न्याय प्रणाली किस दिशा में जा रही हैं। और यह चिंताजनक स्थिति इस बात को दर्शाती है कि हमारे कानून के प्रति अपराधियों का सम्मान घटता जा रहा है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी का जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को ऑपरेट करना हमारे न्याय तंत्र की विफलता की ओर इशारा करता है। जेलों जो अपराधियों को नियंत्रित करने और उन्हें समाज से दूर रखने के लिए होती है, वही आज कुछ मामलों में अपराधियों के संचालन का केंद्र बन गई है। जेल में रहकर अपराधों की योजना बनाने की घटनाएं ये दिखाती हैं कि अपराध आज कानून को कितने हल्के में लेने लगे हैं। आखिरकार ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां और न्याय प्रणाली वास्तव में अपराधियों पर नियंत्रण रख पा रही हैं? जब एक सिंगर की हत्या जेल में बैठे अपराधी के आदेश पर हो जाती है, जब एक राजनेता सरेआम मारा जाता है और जब एक अभिनेता खुलेआम कानूनी मामलों से बच निकलता है, तो आम जनता का कानून और सुरक्षा एजेंसियों से विश्वास डगमगाने लगता है। और ये सभी घटनाएं एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती हैं। और ये वो है कि हमारे देश में न्याय और सुरक्षा के प्रति आम जनता का विश्वास घटता जा रहा है। क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं? क्या आज के अपराधियों पर नियंत्रण रखने की हमारी क्षमता कमजोर हो गई है? और ये वक्त है कि इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए और हमारी कानून व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाए, ताकि भविष्य में कोई लॉरेंस बिश्नोई या दाऊद इब्राहिम हमारी व्यवस्था का मजाक न बना सके। भारत में कानून और न्याय प्रणाली की स्थिति सुधारने की बेहद आवश्यकता को लेकर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हमारी एजेंसियां अपराधियों पर सख्त नजर रखें, ताकि आम जनता का विश्वास एक बार फिर से कानून में बहाल हो सके। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।